हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? राधे राधे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा ब्लॉग। और पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी है, क्योंकि मैं घर में ही इतनी व्यस्त हो जा रही हूँ, मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम भी नहीं हो रहा है। तो मॉर्निंग में आज सुबह सुबह में उठने के बाद मेरा बेटा बोला, मम्मा मुझे नाखून काटने, तो मैंने अपने बेटे के नाखून वगैरह काट दिए थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी का सारा काम कर कर के अपने किचन में, क्योंकि मैंने आज भी खाए थे भट, मुझे खाना था भटिया। और जो पहाड़ी होंगे वो तो जानते ही होंगे, मतलब हम लोग भट पीस के, मतलब कितना जो भी मतलब दालें होती है उसको पीस के हम लोग कितना अच्छा मानते हैं। दाल ज़्यादा पीस के ही खाते हैं हम लोग पहाड़ी लोगों में, ऐसा ना। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, कम से कम 1 महीना करीब हो गया होगा, मैंने कोई भट भट पीस के नहीं बनाए थे। तो मुझे मन करा था आज मैं भट पीस के बनाऊँ। ये दाल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पिसी हुई दाल। तो ये देखो मेरा भटिया बन के रेडी हो गया था, आप देख सकते हैं, देखो कितना प्यारा कलर आया है। और आजकल तो आपको पता ही है घरों में धनिया वगैरह हो रहा है, तो मैंने इसमें धनिया भी डाला था ऊपर से, आपको धनिया का टेस्ट भी दिख रहा होगा। प्लीज़, मैंने मूंगफली और भांग की चटनी बनाई थी, इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था, और अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मुझे हो रहा था कब मैं इसे खाऊं फटाफट से, मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने खाना खुना बनाने के बाद मैं चली गई थी अपनी खाने की थाली लेके धूप में, क्योंकि नहा धो के धूप में बैठो खाने, धूप में खाओ। आजकल ठंड में तो धूप में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही आनंद आता है धूप में बैठ के खाना खाओ। धूप की तरफ को पीट करके ना बड़ा ही आनंद आता है। तो मैं बाहर से धूप में बैठ के खाना खाने लगी थी, और चटनी के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइस, मेरे तो बताने में भी पानी आ रहा है मुंह में। वो भी पसंद है, वो भी बोलता है मम्मा, क्योंकि भट पीस के बनाया करो करके। तो मतलब 1 महीना हो ही गया था हमें, मैंने भट पीस के नहीं बनाए थे, तो मुझे भी मन कर रहा था कि आज पीस के बनाती हूँ, क्योंकि ठंड में मैं चावल बहुत कम खाती हूँ ना। तो इसलिए फिर मैंने आज भट पीस के बनाई थी, बेटे की भी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, फिर मेरी भी हो गई थी। तो घर का मैंने सारा काम कर ही लिया था। तो कोई मेरी दीदी हैं, वो बोल रही थी मुझे रेडी होना है करके, मैंने उनके बाल वाल वगैरह बना दिए थे। उनको हेयर स्टाइल का ज़्यादा शौक था, मतलब जूड़े का। वो कह रही थी मेरा जूड़ा ऐसे अच्छे से पिनअप कर देना, मैंने उनका जूड़ा बना दिया था। और उनको जूड़ा इतना उनके बाल इतने सिल्की थे ना, जहाँ एक डब्बा पिन लगना चाहिए था वहाँ 4 डब्बे पिन लगे। और इतने उनको जूड़ा इतना पसंद आया, कहती बहुत ही टाइट हो रहा है करके। तो वो चली गई थी। उसके बाद मेरे बेटा ये बोल रहा था, मम्मी मुझे भूख लगी। मैंने अपने बेटे को खाने के लिए मखाने दे दिए थे, जो मैं अपने बेटे के लिए लेके आई थी, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ हर टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो कह रहा था, मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो अंदर वैसे तो और कुछ ज़्यादा चीज़ रखी नहीं थी, तो मखाने वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे। ड्राई फ्रूट्स के लिए उसने मना कर दिया, तो फिर मैंने उसको एक कटोरे में मखाने निकाल के दे दिए। फिर सब कुछ करने के बाद, काम वाम करने के बाद, मेरे बेटे को जाना था अपने भाई लोगों के साथ कहीं शादी में। तो फिर ये शादी में तैयार होने के लिए आ गए, तो बच्चे सब यहीं आ गए थे। मेरे भाई का बेटा दोनों लेने के लिए आ गए थे मेरे बेटे को। तो बोल रहे थे, बुआ मेरी फ़ोटो खींच दो। तो मैंने बच्चों के साथ शादी में जा रहे हैं करके इनकी एक हाथ सेल्फी ले ली, इनकी फ़ोटो खींच ली। बच्चों का भी अपना शौक होता है ना, जहाँ ये तीनों एक साथ मिल गए ना, वहाँ कुछ ना कुछ कांड जरूर होगा। बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, अकेले होते हैं तो उतना शरारत नहीं करते हैं, एक साथ रहते हैं तो बहुत शरारत करते हैं। ये देखो सेल्फी खींचने में भी मतलब एक साथ भी अच्छे से नहीं रह रहे थे। वैसे तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही साथ जाते हैं, लेकिन अगर मन नहीं करा तो इनका बहुत सारा झगड़ते हैं। ये था गाइस मेरा आज, कुछ खास तो था नहीं, बस छोटा सा घर का ब्लॉग था। और कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चे शादी में चले गए थे, उसके बाद मैं लाई थी जो दुकान से सामान लेके आई थी, वो मैं रख रही थी अपने अपने जगह पे, क्योंकि हम लोग जब ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो जाता है ना, तो एक बार दुकान से लेके आ जाते हैं, फिर हमें वो टाँचना होता है, रखना होता है अपनी अपनी जगह पे। तो मैं सामान रखने लग गई थी, टाँचने लग गई थी अपनी अपनी जगह पे। ये था गाइज़ मेरा छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। ब्लॉग लेट में आ रहे हैं, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ।